हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? 5 बजे वाले क्लास में अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा वीडियो को देखने लगे हैं, बट टाइम वही है, 5 PM है। और अब वहां पे भी प्रीमियर चलने लगा, आप लोग जाकर के क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें क्या क्या है, बच्चे का विकास कितना होता है, कितना सिर होता है, क्या होता है, यहाँ पूरा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उनकी विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या क्रोइंग होता है, क्या बैबलिंग होता है, ईर्ष्या क्या है, बालक कितने उम्र में ईर्ष्या होता है, क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या आती हैं, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्थूल क्रियात्मक विकास क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या है, ठीक है। हर लाख ने क्या विकास की उम्र दी है, और किसने क्या एज दिया, फिर भाषा विकास है, ठीक है। कि बच्चा कितने महीना में, रोना क्या है, क्रंदन क्या है, क्रूइंग क्या है, बैबलिंग क्या है, ये सारे चीज हम लोग क्या है यहाँ पे देखेंगे। बैबलिंग, गेस्चर, ठीक है। अब आप लोग जान गए हम लोग क्या देखेंगे। जो लोग नए हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें क्लास को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपकी इस महत्वपूर्ण, ये क्या है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी आप लोग इतना ही नहीं, टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य की 30,000 जगह आ रही है। आप लोग कहोगे 30,000? जी हाँ, 30,000 जगह आ रही है। आप लोग फटाफट इतना अच्छे से तैयारी कर लो, कहीं से भी पढ़ करके, अपने मन से पढ़ के, कहीं भी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी टेस्ट सीरीज लगा करके आप इतने बढ़िया से तैयारी कर ले। ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। इसमें आपको गोल्डन चांस है, एक नौकरी आपको यहाँ पे ले ही लेना है। नहीं तो इसके बाद आप लोग प्राइमरी में देखे हो, स्कूल मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे माध्यमिक वालों के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि अगर आप लोगों के पास 9th-10th में अगर 100 बच्चे से कम है तो आप लोगों का स्कूल क्या है, मर्जर वाली में लाई जाएंगे। अधिकारियों की धमकी मिलने शुरू हो गई है, ठीक है। इसलिए आप लोग समय ना बर्बाद करके थोड़ा सा, आप लोग बस कुछ महीने की बात है, आप लोग तैयारी कर लें, फिर उसके बाद फिर मौज ही मौज है, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। बालक विकास की शारीरिक अवस्थाएं, बालक का शारीरिक विकास, ठीक। शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है? शारीरिक विकास से तात्पर्य है शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों का विकास है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि सम्मिलित किया जाता है। समाज मिति क्या है, जिसे हम सोशियोमेट्री कहते हैं। बच्चे का सामाजिक संबंधों को मापने के लिए एक गुणात्मक पद्धति है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि समाज मिति गुणात्मक है या मात्रात्मक है, तो आप कहोगे नहीं, गुणात्मक है, ठीक है। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार के 5 क्षेत्रों पर पड़ता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, नाड़ी संस्थान का विकास। नंबर 2, मांसपेशियों का विकास। नंबर 3, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। नंबर 4, शारीरिक संरचना का विकास। नंबर 5, स्वस्थ शरीर का विकास, ठीक है। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। अगर लगभग की बात आए तो 270 हो गया, 300 प्लस हो गया, 303 हो गया, 302 हो गया। ये सारे ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 300 प्लस होता है किसके, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो हड्डियां क्या होती है, कहीं में जुड़ती जाती हैं, ठीक है। ये हड्डियां अत्यंत लचीली होती हैं। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु की मांसपेशियां अपरिपक्व होती हैं। जन्म के समय लगभग 30 माह तक लंबाई 90 सेंटीमीटर तथा वजन 13 किग्रा यानी केजी 13 केजी हो जाता है। 3 वर्ष की बालक की आयु तक 30 वर्ष की आयु तक बालक के मस्तिष्क का वजन व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन का 75% वृद्धि हो चुकी होती है। ये सब जो डाटा होते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे डाटा बनते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर 3 वर्ष का बच्चा हुआ है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट वजन कितना प्रतिशत हो चुका होगा, तो आप कहोगे मैं उसके ब्रेन मस्तिष्क के वजन की 75% वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यहाँ वजन दिया है, यहाँ देख लो 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन वयस्क व्यक्ति के वजन का 90% प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग देखते चलिएगा, जहां अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शिशु का सिर शरीर के कितना होता है, तो 1:4 के अनुपात में होता है, ठीक है। एक हिस्सा सर होगा तो 3 हिस्सा शरीर होगी। इस तरीके से अगर हम बना दे
तो अगर इसको हम कलर कर दे, इसी को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो एक हिस्सा सिर हो जाता है और 3 हिस्सा क्या होता है, बाकी बॉडी हो जाती है, ठीक। जन्म के पश्चात लगभग 6 से 9 माह के में पहला दांत निकलता है। पहला दांत क्या निकलता है, क्या निकलता है, मध्य वाला क्या इंसीजर निकलेगा, हाँ मध्य वाला इंसीजर निकलता है, ठीक है। 2 वर्ष की आयु तक 20 दांत निकल आते हैं। ये सभी दांत अस्थायी होते हैं। इन्हें दूध का दांत कहते हैं, छीर का दांत कहते हैं। 16 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चा सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे प्रश्न आप लोग पीवाईक्यू करते हैं तो देखते होंगे कि ये सारे प्रश्न आते हैं और बहुत लोगों के गलत होने लगते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। बच्चों में नाखून चबाने की आदत हीन भावना होती है। आप लोग देखते होंगे बहुत बड़े होने पर भी अगर कहीं कोई सवाल पूछ रहा हो, कहीं हिचकिचाहट हो रही, घबराहट हो रही है, अगर जिन्हें नाखून चबाने की आदत होती है तो वो जा करके ऐसे मुंह में उंगली डाल करके ऐसे 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 करता रहता है कि क्या है, तो वहां पे वो झिझक रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो अगर नाखून बच्चा मुंह में रखा है तो क्या होगी, उसकी हीन भावना होगी, ठीक है। जन्म के समय हृदय और रक्त वाहिनी नलिकाएं छोटी और सक्रिय होती हैं। 6 वर्ष की अवस्था तक विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है, विकास तीव्र गति से होता है, सॉरी, विकास तीव्र गति से होता है। सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति 3 से 4 वर्ष की उम्र में आ जाती है। यानी छोटा बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो वो उसे पोटी वगैरह आती है तो बताने लगता है और कंट्रोल कर लेता है, जाकर के टॉयलेट में ही फ्रेश होता है, ठीक, यहाँ जहां तहां नहीं कर देता है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों की मांसपेशियों का आपसी समन्वय होता है। 11 से 12 वर्ष में बालकों का भार 85 से 100 पाउंड के मध्य होता है। कितने में, 11 से 12 ईयर का अगर बच्चा है, बालक है, तो उसका भार कितना होगा, 85 से 100 पाउंड के मध्य होगा। और 12 ईयर की अवस्था तक हृदय का भार जन्म की अपेक्षा लगभग 7 गुना हो जाता है। ये सब क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बहुत से लोग गलत करके आते हैं। एक बहुत प्रचलित प्रश्न है, आप लोग जानते हो कि बच्चा 6 महीने में अपने उम्र का कितना प्रतिशत वो हो जाता है, बढ़ जाता है या वजन बढ़ जाता है, तो आप देते हो मैम 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में तो 3 गुना हो जाता है। तो ये प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। 9 वर्ष की आयु में लड़के का हृदय लगभग प्रति मिनट 80 बार तथा लड़की का 82 से 84 बार धड़कता है। आप कहोगे मैम ऐसा क्यों, क्योंकि लड़कियों की हार्ट बीट थोड़ी अधिक होती है लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। और ऐसे कितना हो जाता है मैम, 72 टाइम नॉर्मल होता है एडल्ट व्यक्ति का, ठीक है। लड़कियां किशोरावस्था के प्रारंभ तक अपनी लंबाई की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती हैं। यानी आप लोग देखते हो 13-14 ईयर की लड़की होती है, जितनी लंबा होना होता है बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है तो घर वालों को टेंशन होना शुरू हो जाता है कि अब ये नहीं बढ़ेगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चियों की उम्र उससे ज्यादा फिर क्या है, नहीं बढ़ती है, बहुत थोड़ा बहुत बढ़ता है, ठीक। किशोरावस्था की समाप्ति तक लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है। पहले शुरू शुरू में लड़कियां लड़कों से लंबी होंगी। पहले देखिए, पैदा होने पे बच्चा अगर बॉय बेबी है तो वो लंबा होगा, ठीक है, गर्ल बेबी है तो वो छोटी होगी। फिर एक समय आता है जब 6, 7, 8 की उम्र होता है तो वहां लड़की लड़के से बड़ी हो जाती है और लड़का छोटा होता है, विकास धीरे होता है। लेकिन फिर जब किशोरावस्था आता है तो लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे हो जाते हैं, ठीक है। लंबाई की वृद्धि पर पीयूष ग्रंथि के स्राव का प्रभाव होता है। यानी आप लोग जानते हो जीएच जो होता है, ग्रोथ जब होता है तो ये कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पाचन तंत्र में किशोरावस्था की शुरुआत में तीव्र गति से विकास होता है, परंतु किशोरावस्था के अंत तक इस तंत्र के विकास की गति मंद हो जाती है। किशोरावस्था में हृदय का विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो निम्नलिखित कारक है, जैसे वंशानुक्रम हो गया, हेरिडिटी हो गया, ठीक है, वातावरण यानी इन्वायरमेंट हो गया, आहार यानी न्यूट्रिशन हो गया, रोग यानी डिजीज हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और क्या है, बुद्धि यानी ब्रेन हो गया, लिंग भेद यानी सेक्स हो गया, सामाजिक आर्थिक स्तर हो गया, सोशल इकोनॉमिक लेवल हो गया, स्तर हो गया। ये सब क्या करते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं।
मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के, ये ऑप्शन करके आता है। आप लोग कई बार ऐसा प्रश्न देखे होंगे कि शारीरिक विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे। ऑप्शन ए दे देगा वंशानुक्रम, बी दे देगा वातावरण, सी दे देगा आहार, और डी दे देगा, क्या दे देता है, वहां पे बहुत एक अजीब ऐसा आंसर दे देता है। उसको आंसर नहीं मुझे याद है, ऐसा करके ये प्रश्न बनता रहता है। ठीक है, तो क्या है, क्रियाशील परिवेश के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को आर्गोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गोनॉमिक्स कहते हैं। संकोच करना, शर्माना, भय संबंधित भाव है। ठीक है, कैसे भाव है, भय संबंधित भाव है। जब व्यक्ति डर रहा है वहीं संकोच करेगा, जहां शर्माएगा वहां ये सारी चीजें क्या है, ये जो भय है, भय के भाव को दिखाता है। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं उन्हें उभय हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बी टेक्स्चरस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बी टेक्स्चरस कहते हैं। हाँ ठीक, सही है, कहलाते हैं। उभय यानी दोनों और हस्त यानी हाथ। ठीक है, माता और शिशु के बीच में बनने वाला क्या होता है, प्रथम बंधन लगाव है। आप लोग कह दो कि मैम ये क्वेश्चन हम किए नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के पश्चात उसके समाज का विस्तार होने लगता है। बालक परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज एवं संस्कृति के प्रभाव से सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के व्यवहारिक व्यवहारों को सीखता है। जन्म के समय न तो शिशु सामाजिक होता है और न असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। वह एक जैविक प्राणी होता है। प्रश्न बनता है, जन्म के समय बच्चा सामाजिक होगा, असामाजिक होगा, दोनों होगा, कुछ भी नहीं होगा? तो आप कहोगे मैम कुछ भी नहीं होता है, ना तो बच्चा सामाजिक होता है ना तो बच्चा असामाजिक होता है। हरलाप के अनुसार कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वो समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में समाजीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास क्या है, 2 वर्ष तक बालक का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक अपने वातावरण में उपस्थित व्यक्तियों की ओर ध्यान केंद्रित करना तथा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। शिशु का सामाजिक विकास घर से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये किसी भी चीज का कहते हैं ना कि एकदम निचोड़ हो। ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का आप लोग को मैं निचोड़ दे रही हूँ। नवजात शिशु के मुख्य संवेग कौन कौन से होते हैं, भय होगा, क्रोध, प्रेम। इसके अंतर्गत भय 5 माह में होता है, क्रोध 3 माह में उत्पन्न होता है। ये प्रश्न कह तो आप लोग बनते हैं कि नहीं बनते हैं कि मैम बच्चे के अंदर भय कब आएगा, तो आप कहोगे मैम 5 माह में बच्चा डरने लगता है। क्रोध कब आता है, तो 3 माह में बच्चे में क्रोध आता है। ठीक है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है, यानी रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया होती है। ठीक, विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। ठीक, शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं, जैसे अनुकरण करना। प्रश्न बनता है, बच्चा आपका अनुकरण करना कब सीखता है? शैशवावस्था का यह प्रमुख सामाजिक व्यवहार है। आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। बालक सबसे पहले मुखाकृति का प्रयोग कर अनुकरण करेगा, यानी आप जैसा मुंह बनाओगे, जिस तरीके का आप फेस बनाओगे, उसी तरीके का बच्चा भी फेस बनाना शुरू करता है। फिर वो आपके हाव भाव का नकल करेगा, फिर वो आपके भाषा का नकल करेगा, और सबसे अंत में संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करता है। तो बच्चा अनुकरण करता है, इसीलिए छोटे बच्चे से हम लोग प्यार में क्या है, हम लोग दुलार में छोटे बच्चे से क्या कहते हैं, अले मेरा बेटा क्या कर रहा है। इसीलिए बच्चे ना ऐसे बोलते हैं। अगर हम अपने बच्चे से सीधा बोले ना तो बच्चा कभी भी नहीं तुतलाए, हमेशा बच्चा क्या है, उसे सही बोलने का प्रयास करेगा। ठीक है, आप लोग इसे अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। अगर हम कहेंगे अले बेटा मम पिएगा, तो वो पानी नहीं बोलेगा, वो भी मम बोलेगा। अगर आप पानी कहोगे तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे कहते कहते उसको 2 4 पानी बोलने लगेगा। तो ये हम लोगों की गलती होती है, हम लोग प्यार में उसे तोतला करके बोलते हैं और फिर बच्चा उसे कंटिन्यू किए रहता है। ठीक है, तो क्या है, बच्चा सबसे पहले शैशवावस्था में मुखाकृति बनाना सीखता है, फिर वो हाव भाव सीखता है, फिर 3rd नंबर पे लैंग्वेज सीखता है। ठीक है, फिर क्या है, आशीतता है। शैशवावस्था में यह प्रवृत्ति मनुष्य रूप
प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस अवस्था में यदि बालक को अकेले छोड़ दिया जाए तो वह रोने लगता है। माँ यदि बालक को गोद में उठाती है तो वह उसके सीने से आकर चिपक जाता है। ठीक है। नंबर थर्ड क्या है? ईर्ष्या है। शैशवावस्था में बालकों में ईर्ष्या का संवेग प्रमुख रूप से उत्पन्न होता है। आपने देखा किस मंथ में ईर्ष्या आ रहा था? ईर्ष्या था कि क्रोध था? आई थिंक क्रोध था। एक बार देख लेते हैं। क्या था? क्रोध था। ठीक है। वह 5वें माह में, क्रोध 3rd माह में, लेकिन शैशवावस्था में ईर्ष्या उत्पन्न होता है। बालकों में ईर्ष्या का संवेग प्रमुखता से उत्पन्न होता है। ईर्ष्या बालक में उस समय देखी जा सकती है जब उसके खिलौने किसी दूसरे बालक को दिए जाए। ठीक है। अगर 3-4 वर्ष का भी बच्चा है, अगर उसका खिलौना आप किसी को दे रहे हो, भले ही वो उससे खेले ना खेले, लेकिन वो आपको अपना खिलौना नहीं हटाने देगा। आप अलग चीज है कि चोरी छिपे उसका खिलौना किसी अन्य व्यक्ति को दे दें। ठीक है। शर्मीलापन, यह शैशवावस्था का प्रमुख गुण है। बालक अपरिचितों को देखकर यह क्रियाएं करने लगता है। अगर कोई और बच्चा, कोई आ जाए घर में, अपने बच्चे से कह रही बेटा इनसे बातें करो, देखो क्या है, तो वो आपके पास खिसकता रहता है, छुपता रहता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपरिचित को देख करके वो क्या है? शर्मा रहा है। ध्यानाकर्षण, बालक शैशवावस्था से ही व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष तरह की आवाज निकालता है, कपड़े खींचता है और उसे मारता है। ठीक है। यानी छोटा बच्चा अपने तरफ आपको आकर्षित करने के लिए बहुत सी हरकतें करते। छोटे बच्चे ऐसे क्यूट होते हैं। अवरोधी व्यवहार क्या है? बालक में लगभग बालक में लगभग 1/1/2 यानी 1.5 होगा। ठीक है। 1.5 वर्ष की अवस्था से ही अवरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। वह रोक कर या अपने शरीर को कड़ा करके विरोध का प्रदर्शन करता है। ठीक है। रो कर होगा कि रोक कर होगा, या कुछ समझ में नहीं आया। पूरे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या है? सामूहिक व्यवहार का प्रारंभ। 2 वर्ष की आयु में सामान्यतः बालकों में सामाजिकता का विकास होने लगता है। अभी आप लोगों ने देखा कि हरलाख ने कहा कि ना बच्चा सामाजिक होता है ना बच्चा असामाजिक होता है। पैदा होते बच्चा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 2 वर्ष की आयु का होते होते बच्चा एक सामाजिक हो जाता है, उसके सामाजिकता का विकास होने लगता है। इस आयु में 2 या 2 से अधिक बालकों के मध्य सामाजिक आदान प्रदान बहुत ही कम समय का होता है। भाषा का विकास क्या? भाषा विकास तथा प्रारंभिक समाजीकरण। भाषा विकास के कारण बालक को सामाजिक संबंध बनाने में सरलता मिलती है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। बहुत अच्छा ये है, आप लोग बस पढ़ते रहो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको ऐसे याद होती चलेंगी। बस 5 बजे आप हमारे क्लास में बने रहिए। 10:40 पे जाकर के प्रीमियर में आंसर कर दीजिए। नहीं प्रीमियर में टाइम है तो वीडियो ऑफ होने के बाद आप जाकर के देख लीजिए, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है। क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट होता है। 3 से 4 वर्ष के बालक बड़ी पैंट के जिप को बंद करना और खोलना सीख जाता है। जिप यानी चैन को बंद करना सीख जाता है। ठीक है। 3 से 4 वर्ष का बालक है। 8 से 10 वर्ष का बालक साइकिल पर सवारी करना सीख जाता है, यानी साइकिल चलाने लगता है। भैया आजकल के जमाने में तो 11-12 वर्ष बच्चे क्या है, पूरा बाइक चला रहे हैं। ठीक है। लेकिन खैर ठीक है, ऐसे गार्जियन को नहीं छूट देनी चाहिए। उन्हें क्या है, इतनी भी छूट ना दो कि हमारे लिए ही नुकसान हो जाए। ठीक। 5 से 6 वर्ष का बालक जूते की लेस बांधना सीख जाता है। 2 से 3 वर्ष का बालक सामान्य वस्त्र पहनना व उतारना सीख जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। ऐसे कहीं आप लोग खोजोगे तो अक्सर आप लोग को ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है। ये केवल मैं ही आप लोगों को कराती रहती हूँ, ये सब लोग अपने पेड क्लास वगैरह में देते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए आप ही लोग सब कुछ हो। 4 वर्ष के बालक अपने सामाजिक व्यवहार में भाषा का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। हम उम्र साथियों के लिए सहानुभूति, हम उम्र यानी 3 वर्ष का बच्चा है तो 3 वर्ष का ही बच्चा, 4 वर्ष का है तो 4 वर्ष का, यानी हमारे उम्र का बच्चा। ठीक है। सामाजिक संबंधों के विकास में सहानुभूति की संभावना की योग्यता का विकास महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता नंबर 4 है। 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक में प्रतियोगिता का आरंभ हो जाता है। 4 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता का बहुत अधिक विकास हो जाता है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सामुदायिकता, स्पर्धा एवं प्रतियोगिता, मित्रता, नेतृत्व, खेल, सामाजिक सोच, सहयोग, सुझाव ग्रहणशीलता, उत्तरदायित्व, ये सब क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास है। ठीक है। व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह कथन मनोशास्त्री वैलेंटाइन महोदय जी का है। ये सब कोटेशन देकर के पूछा जाता है कि किसने क्या कहा है, तो ये कोटेशन छोटे छोटे जो है आप लोग नोट करके एक जगह रखते चलिएगा। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह कोटेशन किसने दिया है? तो यह गिलफोर्ड का है। किसका है?
फिर फूड का है किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सामाजिक परिपक्वता, अनुरूपता, सामाजिक रुचियों का विकास, मित्रता, समूह का सदस्य होना, पारिवारिक संबंध, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, सामाजिक अंतःक्रियाएं। ठीक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? अति संरक्षण, अत्यधिक छूट होना, तिरस्कार, अति प्रभुत्वशील प्रवृत्ति, दब्बूपन, पक्षपात पूर्ण अभिवृद्धि, परिवार का सामाजिक स्तर, रिश्तेदार, दोषपूर्ण बच्चे आदि। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्रियात्मक विकास यानी मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशीय नियंत्रण से है। बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशल का विकास होना क्रियात्मक विकास कहलाता है। हरलॉक के अनुसार क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक क्रियात्मक विकास है। बच्चे की प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया तथा शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियों का विकास जो मांसपेशियों तथा नाड़ियों के समन्वय द्वारा संभव है क्रियात्मक विकास कहलाता है। किसने कहा मैम? ये डेफिनेशन हरलॉक का है। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतिविधियों से है जो मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है तथा यह नियंत्रण मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण एवं उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसे जेलसी कहते हैं, एक नकारात्मक यानी निगेटिव भावना यानी इमोशंस है। ठीक है। दृश्य, विजुअल, प्रयास वह है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। ठीक है। फिर क्या है? नाखून काटना और अंगूठा चूसना 3 माह की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। यानी 3 माह का अगर बच्चा है तब तक तो ये चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बच्चे पे ध्यान देने लगेंगे कि बेटा ये बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है। प्रेम और स्नेह, लव एंड अफेक्शन, स्नेह, अफेक्शन को स्नेह कहते हैं। अफेक्शन। ठीक। मनोसामाजिक जिसे साइको सोशल आवश्यकताएं हैं। क्रियात्मक विकास के प्रकार, क्रियात्मक विकास 2 प्रकार का होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास जिसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जिन्हें फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है आप लोग देखते चलिएगा। स्थूल क्रियात्मक विकास को जिसे कौशल कहते हैं, इन्हें स्थूल गतियां भी कहा जाता है। इसमें लेटना, उठना, दौड़ना, कूदना, तैरना, उछलना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं को पूरा करने के लिए शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास या कौशल क्या है? इन कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। इसके अंतर्गत लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, खिलौनों से खेलना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सूक्ष्म यानी बहुत छोटी छोटी चीजें। बच्चा लिख रहा है, कलर कर रहा है, तो क्या बहुत छोटी सी 2 उंगली का प्रयोग करके बच्चे को इसमें कलर फिल करना है, बच्चे की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। कि कलर बाहर नहीं जाना है। और अगर लेटना सोना है तो किसी भी तरीके से बच्चा लेट गया, कूद गया, फैल गया। ठीक है। तो क्या है? ये छोटी छोटी क्रियाएं जो है इन्हें हम सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग। यहाँ से यही दिया क्या? नहीं। ठीक है। इधर से उठा करके दिया, कोई बात नहीं है। संवेगात्मक विकास जिन्हें भावनात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। संवेग बालक के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। संवेग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। संवेग व्यक्ति के चरित्र का आधार है। बच्चों में संवेगों के समुचित विकास के लिए माता पिता तथा शिक्षक को प्रारंभ से ही प्रयास करना चाहिए। संवेग शब्द आंग्ल भाषा की, आप लोग यही देख लो, अगर पूछ ले संवेग भाषा लैटिन भाषा का शब्द है तो आप कहोगे नहीं। संवेग सब भाषा किसका है? तो आप कहोगे आंग्ल का है। ठीक है। इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की इमूवर शब्द से हुई है। अब यहाँ पे आप देख लो, संवेग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम इमोशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन हिंदी में जो संवेग है वो आंग्ल भाषा की इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। यानी क्या है? आंग्ल जो है, आंग्ल भाषा में इमोशन हम कहेंगे संवेग को, और यही इमोशन क्या है? हिंदी में संवेग हो जाता है। ठीक। लेकिन जो इमोशन शब्द की उत्पत्ति है तो ये लैटिन भाषा की इमूवर से हुई है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट कर किया है ये बुक, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसका आशय है शरीर को हिला देना,
या उत्तेजित कर देना। ठीक है, इस प्रकार संवेग शरीर को हिला देने या उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया होती है। सब लोग कहते हैं अरे बड़े इमोशनल हो गए, रो रहे हैं, बड़े इमोशनल हो गए, खुशी से आंसू गिर रहा है। ठीक है, जब आप लोग नौकरी पाएंगे ना, जब आप लोग रिजल्ट देखेंगे कि हमारी एक सीट निकली है, और किसी से आप बताएंगे ना, तो आप रोएंगे, आपकी आंखों से ऐसे आंसू निकलेगा। आप देखिएगा जब ये चीजें आपके साथ होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि मैम आपने जो कहा था सही हुआ। आप अगर अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी शेयर करिएगा कि भाई नौकरी लगे, हमने रिजल्ट देखा, भाई एक सीट निकल गई, तो आपको इतनी खुशी होगी, ना चाह कर भी आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है, सब कहे क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, और मैं बोल ही ना पाऊं कि मैं क्या हुआ है कि क्यों रो रही हूँ, समझे। तो ये चीजें होती है। भगवान करे, प्रभु जी करे कि आप लोगों की भी लाइफ में ये दिन आए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मैम ये आपने सही कहा था कि नौकरी पाने के बाद आंसू आते हैं। यही क्या है, ये हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक, इधर आ जाओ। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों को पूरा करने हेतु बालकों को अपनी मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। इस विकास के दो प्रमुख क्रम हैं। नंबर 1, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, जिसे सेफेलोकाउडल डेवलपमेंट कहते हैं। इस विकास क्रम में पहले मस्तिष्क का विकास होता है, बाद में धड़ के निचले अवयवों का विकास होता है। नंबर 2 क्या है, निकट दूर विकास क्रम, जिसे प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें क्या होगा, इस विकास क्रम में शरीर के केंद्रीय भागों में पहले तथा दूर से केंद्र के भागों के बाद में विकास होता है। हम लोग ये सब क्वेश्चन भी करते हैं, आप लोगों को मैं यहाँ विस्तार से भी पढ़ाती हूँ। कैसा मेरी कोशिश लगती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब यही पेज पढ़ा करके मैं आप लोग का वीडियो खत्म कर दूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लो, 26 मिनट हो चुका है। क्रिया क्या है, विकास से केंद्र के भाग होता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्रियात्मक विकास बड़ी सी छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। क्रियात्मक विकास के संबंध में पूर्ण कथन संभव है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये सब परिभाषाएं याद रखिएगा। क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। क्रियात्मक विकास में यौन विभिन्नता देखी जाती है। प्रबल संवेग, जिसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट इमोशंस सदैव सुखद होंगे और प्रिय एवं तीव्र होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, सदैव सुखद भी होगा और प्रिय समाचार भी आपको मिल जाएगा एवं तीव्र भी होते हैं। ठीक, क्रियात्मक विकास का महत्व शारीरिक विकास में सहायक होगा, मानसिक विकास में सहायक होगा, समाजीकरण के लिए आवश्यक होगा, भावनात्मक परिपक्वता हेतु आवश्यक होगा, स्वावलंबन तथा परिपक्वता आत्मनिर्भरता में सहायक होगा, मनोरंजन और आत्मतुष्टि में सहायक होगा, अध्ययन में सहायक होगा। ठीक, स्कूल समायोजन में सहायक होगा, आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वास बनाने में सहायक होगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग आ जाओ, संवेग। अच्छा, ये चीजें यहाँ से चीजें जा रही थी ना, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक, आप लोग एक बार मैं फिर से छोटा कर दे रही हूँ, आप लोग फोटो खींच लीजिए। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से चीजें यहाँ जानी थी, फिर क्या है, देखो यहाँ से चीजें जो हम आपको यहाँ से पढ़ाए ना, तो ये चीजें फिर ऊपर जानी थी, फिर ये चीजें नीचे थी, ये मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अब यहाँ आ जाओ, आप लोग हम लोग संवेग से पढ़ लें। संवेग व्यवहार से प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो इसका बचेगा ना, मैं कल लेकर के आऊंगी 5 बजे। ठीक, आप लोग इंतजार करिएगा 5 बजे। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, मैं जूम कर दूं, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में स्नेह ममता सुख दुख भय ईर्ष्या आदि आंतरिक प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है। इन्हीं आंतरिक प्रवृत्तियों को संवेग का नाम दिया जाता है। भावनाओं का विकास तंत्रिका, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक विकास के संयोजन से होता है और एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उभरता है। शैशवावस्था के दौरान भावनाओं की अभिव्यक्ति पूर्ण निर्भरता से स्वायत्तता में संक्रमण को बढ़ावा देती है। रुचि की अभिव्यक्ति अन्वेषण और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल क्या है, संडे है, और संडे स्पेशल वीडियो में आप लोग आना बिल्कुल ना भूलिएगा। 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है, वहां पे आकर के क्वेश्चन जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।